नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन की। ओके, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिमेंटिक होता है, ढांचा होता है, उसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ओके, कैसे उसको अटैच किया जाए, सब कुछ एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल में, एकदम इन डेप्थ तरीके से, ओके, आपको मैं समझाने वाला हूं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी HTML का नॉलेज आपको होने की जरूरत नहीं, CSS का नॉलेज होने की जरूरत नहीं। धीरज रखना भाई साहब, गारंटी है, दावा है, ओके, आपके लिए दावा है, गारंटी है कि आपको मैं समझा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। ओके, और इसके अंदर हम लोग बात करना चाहते हैं, ओके, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, फुल ऑफ जोश के साथ, जुनून के साथ, ओके, फुल ऑफ पावर के साथ, एनर्जी के साथ, ओके, एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस जिसके अंदर हम लोग बात करना चाहते, ओके, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन की। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है, इसके अंदर हम लोग बात करना चाहते हैं, ओके, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन की। ओके, ये एपिसोड नंबर 2 रहने वाला है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के कोर्स का। ओके, तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन को। ओके, कि हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, हमारे जो HTML का पेज है, ओके, हमारे HTML का डॉक्यूमेंट मतलब हमारा कोई भी वेब पेज है, ओके, कोई भी वेबसाइट है, ओके, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ओके, उसकी चर्चा आज की क्लास के अंदर हम लोग करना चाहते हैं भाई साहब। ओके, समझ में आता है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ओके, किसके अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, HTML के अंदर इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ओके, कौन कौन से भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं उसको करने के, उसको हम लोग इन डेप्थ बारीकी से समझेंगे। ओके, तो हमारे पास दो भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, ओके, 2 वेज, ओके, 2 तरीके हो सकते हैं बेसिकली इंप्लीमेंट करने का। किसको, जावास्क्रिप्ट को। कहां पे, HTML के अंदर। समझ में आता है, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है ना, 2 तरीके हो सकते हैं। ओके, कौन से तरीके हो सकते हैं, एक है तरीका नंबर 1 इन पेज जावास्क्रिप्ट, ओके, और तरीका नंबर 2 क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, ओके, और कर लेंगे इंप्लीमेंट जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई साहब, जनाब मेरे को बताओ कि कौन से भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं इंप्लीमेंट किसको, ओके, जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट HTML के अंदर करने के। ओके, तो आप उसको क्या जवाब दोगे जनाब आपने उसको जवाब देना है कि इन पेज जावास्क्रिप्ट ये हमारा तरीका नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 है, और मेथड नंबर 2 मतलब तरीका नंबर 2 क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे, उसको अटैच या फिर लिंक कर लेंगे HTML के अंदर। ओके, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझते और प्रैक्टिकल को भी मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ, 100% क्लैरिटी के साथ श्योरिटी देता हूं आपको कि मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स को एकदम अल्टीमेट हाई लेवल की क्लैरिटी के साथ मास्टरी लेवल का कराऊंगा आपको। ओके, एक दावा है, ओके, एक दोस्त होने के नाते, मित्र होने के नाते आपको मैं एक दावा, गारंटी, 100% श्योरिटी देना चाहता हूं। ओके, आपको धीरज रखना है, समझते रहना है, ओके, समझते रहना है, जोश बना के रखना है भाई साहब। ओके, जोश बना के रखो, कमेंट में जाओ क्या सीखा, ओके, उसको लिखते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए भाई साहब। मैं आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं, इतने प्रोजेक्ट कराऊंगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ओके, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टली क्लियर कर दूंगा। ओके, इसकी मैं गारंटी देता हूं, 100% श्योरिटी के साथ बोलना चाहता हूं आपको। ओके, आपको धीरज से लेक्चर को देखना है, नोट्स बना लेने, समझना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल क्षमता के ऊपर काम करना है। ओके, मैं आपको समझाने की, ओके, आपकी लॉजिकल क्षमता को, ओके, अच्छे से क्लियर
करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करेंगे हम लोग, ओके। पूरा थ्योरेटिकल नहीं रखेंगे, ओके। बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे इस कोर्स के अंदर, इसलिए कोर्स का नाम ही मास्टरी है, ओके। मास्टरी कैसे हासिल की जाती है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख के और प्रोजेक्ट, ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक बारी में कर लेना, ओके। जब आप प्रोजेक्ट करते ना, आपकी क्षमता, ओके, लॉजिकल क्षमता बढ़ती है, ओके। तो आपको प्रोजेक्ट भी करने और मैं आपको कराऊंगा, ओके। तो आगे बढ़ते फिर, ओके। क्या बताया अभी तक, क्या सीखा आपने? हमारे पास दो भिन्न भिन्न तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने का। कहां पे? HTML के अंदर। तरीका नंबर 1, ओके, कौन सा? इन पेज जावास्क्रिप्ट, ओके। HTML के अंदर ही, ओके, HTML के अंदर ही, ओके। HTML का जो पेज है ना, वहां पे ही जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे, उसको इन पेज जावास्क्रिप्ट कहा जाएगा। तरीका नंबर 2 क्या है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ओके। एक एक्सटर्नल फाइल बना लेंगे, ओके, जावास्क्रिप्ट को, उसको अटैच, ओके, उसको इंक्लूड अटैच कर देंगे, ओके। किसके अंदर अटैच करेंगे हम लोग? हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके। तो हम लोग वो देखते फिर। तो हमारे पास मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? इन पेज जावास्क्रिप्ट, ओके। इन पेज जावास्क्रिप्ट मतलब, ओके, हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, हमारे जो सिमेंटिक है HTML का डॉक्यूमेंट है, HTML को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाओ, ओके, मैंने आपको सिखाया है, ओके, HTML को क्या कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ओके। आपको क्या करना है? पोस्ट, हमारे जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट है ना, वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे भिन्न भिन्न तरह के, ओके। वहां पे भी आपको रेगुलरली काम करते जाना है, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। तो अभी आपके पास समय है, बेसिकली मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि HTML को क्या कहते हैं, ओके। HTML का काम क्या होता है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आपको बताना चाहता हूं कि HTML का काम होता है सिमेंटिक, प्रॉपर मीनिंग देना, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ढांचा देना, ओके। HTML का काम ही क्या होता है भाई साहब, ओके। HTML का काम क्या होता है? ढांचा देना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सिमेंटिक, ओके, प्रॉपर मीनिंग देना। किसको? वेब पेज को, वेबसाइट को, ओके। समझ में आता है आपको, ओके। इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे? हमारे एक HTML का पेज होगा, ओके, हमारे पास एक पेज होगा, उसी पेज के अंदर, ओके, उसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उसी पेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओके, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसको लिख लेंगे, ओके, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको लिखेंगे, ओके। अब नोट करने लायक बातें ध्यान से सुनना, ओके। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, इसको मैं चेकआउट करने वाला हूं लास्ट में, ओके। इसको चेकआउट करने वाला हूं लास्ट में, याद रखना, ओके। ध्यान से सुनना, मैं क्या बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना, ओके। ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ओके, ताकि आपके क्वेश्चन भी बन पाए, ओके, और प्रोजेक्ट के अंदर भी कोई दिक्कत ना हो पाए, ओके। क्लियर करेंगे, ओके। क्रिस्टली क्लियर होना जरूरी, ओके। मसला नहीं रहना चाहिए, ओके। कोई मसला नहीं होना चाहिए, ओके। कॉन्सेप्ट इज, ओके, कॉन्सेप्ट इज पावर, ओके। कॉन्सेप्ट पावर है, ओके। कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना, ओके, प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाएंगे, ओके। तो हमने क्या बोला अभी, ओके, हमारे जो इन पेज जावास्क्रिप्ट होता है उसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ओके। तो इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है? हमारे HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके। HTML का हमने क्या कर दिया? यहां पे index.html नाम की फाइल बना दी, ओके। index.html नाम की फाइल बना दी, ओके। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया, ओके। हमारे जो HTML है, ओके, हमारे जो HTML का रूट एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है भाई साहब? हेड एलिमेंट होता है, ओके। हेड एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है। क्या होता है? स्क्रिप्ट टैग होता है, ओके। हम लोग क्या करेंगे? हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, ओके। हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे, ओके। ये स्क्रिप्ट टैग का ओपनिंग टैग, ओके, ये स्क्रिप्ट टैग है, ओके, ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये पूरा पूरा एलिमेंट बन जाएगा, ओके, इस तरह से। तो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है बेसिकली? स्क्रिप्ट टैग क्या करता है बेसिकली? नोट करने लायक बात है, ओके। आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ओके। इसका आंसर आपको लिखना है, ओके। पहले समझो, ओके, और बाद में जाके लिखना भाई साहब, ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, ओके। जो स्क्रिप्ट टैग होता है ना, ओके, ये ओपनिंग टैग हो गया, समझ में आता है? ये ओपनिंग टैग,
ये क्लोजिंग टैग हो गया, ओके, ये कंटेंट बीच में आएगा, ओके, ये पूरा एलिमेंट हो गया, ओके, इस तरह से। ये जो स्क्रिप्ट टैग होता है ये क्या करता है, कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास, ओके, कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं आप लोग, ओके। क्या बोला मैंने, जो स्क्रिप्ट टैग है ना उसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसको आप लोग लिख सकते हैं, ओके। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल क्या है, ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट, ओके। जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, ओके। उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल है वीबी स्क्रिप्ट, ओके, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ओके। बट पहले के जमाने में हम लोग करते थे, ओके। तो जावास्क्रिप्ट भी क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वीबी स्क्रिप्ट भी क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, ओके। उसका कोड यहाँ पे किया जा सकता है, ओके। तो वीबी स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कर सकते हैं। कहानी एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गई होगी, ओके। आगे बढ़ सकते भाई साहब। तो मैंने अभी आपको बताया, ओके, हमारे जो हेड एलिमेंट है, ओके, उसके अंदर, ओके, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या कर सकते, लिख सकते, मतलब जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये मेथड नंबर 1 है बेसिकली, इसको हम लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ओके। हमारे जो index.html है, ओके, उसके अंदर ही हमने क्या करने है, उसके अंदर ही हमने हेड एलिमेंट के अंदर गए, ओके, हेड एलिमेंट के अंदर, और वहां पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखा, ओके, स्क्रिप्ट टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ओके, और इसके अंदर ही, ओके, यहां पे हम लोग कोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, ओके। तो पहला तरीका क्या है, मेथड नंबर 1, हेड एलिमेंट के अंदर जाओ, ओके, स्क्रिप्ट टैग लिख दो, ओके। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेंगे। तो इन पे जावास्क्रिप्ट का मेथड नंबर 1 क्या है, हेड एलिमेंट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं, ओके। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, ओके। इन पेज जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड नंबर 2 की बात करें तो हमारे जो बॉडी एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या आता है, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1, ओके, क्या ऑप्शन देने की आवश्यकता है या फिर मैं ही बता दो आपको, ओके। अभी भी आपके पास टाइम है, मैं काउंट करता हूं, ओके। मैं क्यों आपको बार बार क्वेश्चन पूछता हूं और कमेंट सेक्शन में क्यों बार बार बोलता हूं कि लिखो, ओके, ताकि आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस आए, जोश आए, जुनून आए, ओके। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ, ओके, किसी भी इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ओके। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर लोगे ना तो आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, ओके। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ओके। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, लिखने से, लिखा करो, ओके, लिखो करो, ओके, लिखने से, ओके, आपकी क्लैरिटी बन जाएगी, ओके, क्लैरिटी बन जाएगी। और गारंटी दावा है मेरा, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्त, ओके, ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपकी एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ओके। तो हम लोग ने बातें की इन पे जावास्क्रिप्ट की, ओके। बॉडी एलिमेंट के अंदर, ओके, बॉडी एलिमेंट होता है, उसके अंदर पूरा कंटेंट आता है, ओके। पूरा जो वेब पेज होता है ना हमारा, ओके, हमारी जो वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है, उसका पूरा कंटेंट कहां पे आता है, पूरा जो कंटेंट होता है वो हमारे बॉडी एलिमेंट के अंदर हम लोग डालते हैं, ओके। कंटेंट मतलब हमारी हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जितना भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर हम लोग डालते हैं, ओके। तो मैंने बॉडी के अंदर गया, ओके, एक हेडिंग बना दी, ओके, एमबीएस कोडिंग नाम की। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओके, जहां पे आपका बॉडी, ओके, जहां पे आपकी बॉडी खत्म होती, ये बॉडी एलिमेंट है, ओके, बॉडी एलिमेंट का, ओके, देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ओपनिंग टैग है, ओके, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है, ये हमारा क्या है, कंटेंट है, ओके। तो यहां से ओपनिंग टैग,
कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये क्या बन गया, पूरा पूरा एलिमेंट बन गया। ओके, ये क्या बन गया, पूरा पूरा एलिमेंट बन गया। ओके, तो आपकी जो बॉडी जहां पे खत्म होती है, ओके, आपका बॉडी एलिमेंट, ओके, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है, ओके, उसके जस्ट ऊपर, ओके, उसके जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लिखना है। ओके, स्क्रिप्ट टैग लिखना है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे लिखेंगे। ओके, आपको समझ में आया आपको। ओके, इन पेज जावास्क्रिप्ट का मेथड नंबर 2 क्या है, बॉडी एलिमेंट के अंदर, ओके, बॉडी जहां पे खत्म होती है ना, उसके जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लिख लेना है। ओके, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेना है। ओके, और नोट करने लायक बात है, ओके, आपको यही करना है। ओके, यही करना है। ओके, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर, ओके, मोस्टली जितने भी डेवलपर होते, ओके, जो प्रोफेशनल डेवलपर है बेसिकली, ओके, वो अच्छे से कोड लिख रहे हैं। ओके, अच्छा कोड मतलब, ओके, वो क्या करते हैं, मोस्टली जो प्रोफेशनल डेवलपर होते, ओके, आपका जो बॉडी टैग होता है, ओके, आपका जो बॉडी एलिमेंट होता है जहां पे खत्म होता है ना, उसके ऊपर ही, ओके, उसके ऊपर ही स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। ओके, स्क्रिप्ट टैग बना लेते, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये आता है, ओके, क्वेश्चन ये आता है कि जो मोस्टली डेवलपर होते हैं, ओके, जो बॉडी एलिमेंट होता है जहां पे खत्म होता है, ओके, बॉडी एलिमेंट यहां पे खत्म हो रहा है, उसके, ओके, उसके जस्ट एक कदम पीछे, ओके, मतलब एक स्टेप पीछे स्क्रिप्ट टैग लिख के यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड को क्या कर रहे, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इंप्लीमेंट क्यों कर रहे, ओके, आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ओके, ये डाउट है बेसिकली, बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है। ओके, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आपके, ओके, जितने भी मसले, ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डाउट्स है, ओके, एक झटके के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टली क्लियर करने की गारंटी देता हूं। ओके, आपको जितने भी डाउट्स आते कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, जितना मेरे से बनेगा मैं पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ओके, आपको क्या करना है, ओके, जोश बना के रखना है। ओके, जोश के साथ आपको क्या करना है, ओके, कॉन्फिडेंस, ओके, करो। ओके, कुछ भी करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, ओके, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ओके, कमेंट सेक्शन में जाके, ओके, क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, क्या सीखा आपने, ओके, बुलेट पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाने। ओके, ज्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, इतना लिख दोगे, चमक गया भाई साहब। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे भाई साहब। ओके, प्रोजेक्ट चाहिए भाई साहब। ओके, और प्रोजेक्ट ला सकते हैं आप लोग। ओके, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लाने के लिए लिख सकते हो। ओके, लिखा करो। ओके, तो मैंने अभी क्या बोला आपको, ओके, क्या बोला अभी, ओके, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके ऊपर आ जाना है, स्क्रिप्ट टैग लिखना है। ओके, और वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेना है। ओके, आपका डाउट आ रहा होगा यहां पे ऐसा क्यों, ओके, हेड एलिमेंट के अंदर भी कर रहे थे। ओके, ये ऐसा क्यों किया, इसका पर्टिकुलर रीजन है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले बातें करते हम लोग हेड एलिमेंट की। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर हम लोग गए। ओके, हमने क्या कर दिया, हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा। ओके, और यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ओके, ये हमारा मेथड नंबर 1 था। ओके, हमारी इन पेज जावास्क्रिप्ट का। ओके, इस तरह से अब इसकी बातें करना चाहते हैं हम लोग। ओके, बहुत सुंदरता के साथ आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आपके जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे उनको मैं क्रिस्टली क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ओके, कहानी समझ जाओगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने बातें की हेड टैग की। ओके, हेड टैग, हेड एलिमेंट की बातें की। तो हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को, ओके, यहां पे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। ओके, तो मैंने यहां पे वही बातें की। ओके, हम लोग हेड टैग के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले। ओके, तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है एक्चुअल में, ओके, कहां पे होने वाली, हेड टैग के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर होने वाली। ओके, मतलब हमारी जो स्क्रिप्टिंग है, ओके, हमारे जितना भी स्क्रिप्ट है बेसिकली, ओके, जावास्क्रिप्ट की फाइल हेड एलिमेंट के अंदर, हेड टैग के अंदर होने वाली। ओके, बट अगर, ओके, ऐसा सोचो, इमेजिन करो, अगर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ओके, जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है बेसिकली, ओके, अगर वो बहुत हेवी हो जाए, ओके,
ओके, बहुत हेवी कंटेंट है उसके अंदर। अगर ऐसा हो कि उसके अंदर बहुत हेवी कंटेंट आ जाए, ओके, हेवी हो जाए, तब जाके एक चीज हो सकती है। ओके, जब तक हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती, ओके, जावास्क्रिप्ट की जो हेवी वाली जो फाइल बन चुकी है, ओके, जो स्क्रिप्ट बन चुकी है, अपना काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, ओके, वो अपना काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, ओके, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक हमारा जो पेज है, ओके, HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है पूरा वेब पेज है, ओके, हमारी जो HTML है, ओके, हमारे जो वेब पेज है वो लोड ही नहीं हो पाएगा। ओके, जब तक जावास्क्रिप्ट की फाइल, ओके, उसका काम कंप्लीट नहीं कर लेती, ओके, उसके काम को कंप्लीट नहीं कर लेती, उसकी वर्क को, ओके, उसके काम को कंप्लीट नहीं कर लेती, ओके, तब तक हमारा जो पेज है लोड ही नहीं हो पाएगा। ओके, लोड ही नहीं हो पाएगा। समझ में आता है आपको? इससे क्या हो जाएगा, हमको नुकसान होगा। ओके, हमको क्या नुकसान होगा, हमारी जो पेज की स्पीड है, ओके, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो पड़ जाएगी। ओके, हमारी जो पेज की स्पीड है बेसिकली ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाएगी। ओके, हमारी जो वेब पेज है स्लो, ओके, स्लो लोड होगा। ओके, हमारी जो वेब पेज की जो स्पीड है ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाएगी। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हेड टैग के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को हम लोग राइट क्यों नहीं करते, ओके, मोस्टली जो प्रोफेशनल डेवलपर होते, ओके, प्रोफेशनल डेवलपर, ओके, कहां पे लिखते, ओके, बॉडी के अंदर। ओके, आपकी जो बॉडी है, ओके, बॉडी के अंदर जहां पे बॉडी खत्म होती उसके ऊपर स्क्रिप्ट टैग लिखते। ओके, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड करते। ओके, ऐसा क्यों करते, ओके, और हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख के, ओके, जावास्क्रिप्ट का कोड क्यों नहीं करते वो लोग? तो इसका आंसर क्या है, हेड टैग, हेड एलिमेंट के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड को राइट कर लिया, ओके, और आपके पास जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है, ओके, जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है बेसिकली, ओके, जो स्क्रिप्ट है अगर वो बहुत हेवी हो गया, ओके, आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ओके, बहुत हेवी कंटेंट आ गया उसके अंदर, ओके, बहुत हेवी हो गया वो फाइल, ओके, वो जो स्क्रिप्ट है बहुत हेवी हो गया, ओके, तो तब जाके क्या हो जाएगा, जब तक हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल, ओके, अपना काम कंप्लीट नहीं करेगी, ओके, तब तक हमारा जो वेब पेज है, ओके, हमारा जो पेज है लोड ही नहीं हो पाएगा। ओके, अगर वो लोड ही नहीं हो पाएगा तो पेज की, ओके, हमारी जो वेब पेज है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, स्लो पड़ जाएगी। ओके, इस तरह से। और मोस्टली वेब डेवलपर क्या करते, जितने भी वेब डेवलपर है, ओके, वर्ल्ड के अंदर, ओके, क्या करते हो, बॉडी टैग के अंदर, ओके, बॉडी एलिमेंट के अंदर आ जाते, ओके, बॉडी जहां पे खत्म होती उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लगाते, ओके, और जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे इंप्लीमेंट कर लेते। ओके, इस तरह से। तो एंड में क्यों लिखते, ओके, बॉडी एलिमेंट के अंदर, ओके, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लिख के, ओके, स्क्रिप्ट टैग लिख के जावास्क्रिप्ट का कोड वो क्यों इंप्लीमेंट करते, उसका भी आंसर होना चाहिए। ओके, सारे डाउट्स क्लियर करने की गारंटी देता हूं भाई साहब। ओके, तो अगर आपने क्या कर दिया, ओके, अगर आपने क्या कर दिया, हमारी जो बॉडी है, ओके, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, ओके, स्क्रिप्ट टैग लिखा, ओके, स्क्रिप्ट टैग लिखा, और जावास्क्रिप्ट का कोड को क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट को कोड को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा, ओके, हमारे जो पहले, ओके, हमारे पास जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, हमारे पास जो वेब पेज है बेसिकली, हमारे पूरा HTML का डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा पहले, ओके, हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है पहले क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ओके, पूरा वेब पेज है, ओके, हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, वेब पेज है। ओके, हमारी जो वेबसाइट है, ओके, उसको हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। ओके, ये क्या हो जाएगी, पहले लोड हो जाएगा। ओके, ये पहले अब क्या हो जाएगा, पूरा लोड हो जाएगा, और बाद में जाके, ओके, बाद में जाके क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट अपना काम स्टार्ट करेगा। ओके, जावास्क्रिप्ट अपना काम बाद में जाके स्टार्ट करेगा। ओके, पहले पूरा HTML का डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओके, पूरा वेब पेज, ओके, HTML का पेज बेसिकली पूरा लोड हो जाएगा। ओके, और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट होगा। ओके, तो कितनी भी हेवी, ओके, कितनी भी हेवी, ओके, कितनी भी हेवी हमारी स्क्रिप्ट हो जाए, ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल हो जाए, हमको टेंशन लेने का नहीं भाई साहब। ओके, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो पहले क्या हो गया, हमारे HTML का पेज, वेब पेज, ओके, हमारे HTML का डॉक्यूमेंट पहले ही लोड हो जाएगा, बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का
काम स्टार्ट होगा। ओके, इस तरह से हमने क्या कर दिया, बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, ओके यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, बॉडी के अंदर बॉडी जहां पे खत्म होती उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, जावास्क्रिप्ट का काम को, ओके जावास्क्रिप्ट के जो कोड है वहां पे इंप्लीमेंट कर लिया, हमारा काम बन गया। ओके, इस तरह से। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले HTML का पूरा पूरा डॉक्यूमेंट, ओके वेब पेज, ओके पूरा पूरा पेज लोड हो जाएगा, बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट होगा। ओके, इस तरह से। तो अभी तक हमने बातें की है इन पेज जावास्क्रिप्ट की। ओके, अब हम लोग बात करना चाहते एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना लेंगे। ओके, जैसे कि abc.js। ओके, .js मतलब यहाँ पे .js का सिंपल सा मीनिंग है, ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, जावास्क्रिप्ट का। ओके, जैसे कि आपके पास ओके HTML की फाइल है तो .html लिखते, ओके CSS के लिए .css लिखते, उसी प्रकार से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है बेसिकली एक्सटर्नल वाली, उसके लिए हम लोग .js नाम के एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ओके, इस तरह से। तो मैंने क्या कर देना है, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेनी है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है mbscoding.js। ओके, mbs कोडिंग की जगह आप लोग abc.js, xyz.js जो मर्जी चाहे आप लोग लिख सकते और .js नाम के एक्सटेंशन का यूज कर लोगे तो हमारी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। ओके, इस तरह से। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल तो बना ली। ओके, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, ओके कैसे अटैच करेंगे, ओके कैसे उसको अटैच करेंगे, ओके हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर, ओके हमारे जो HTML के पेज है बेसिकली, ओके HTML का जो कोड है उसके अंदर कैसे उसको इंक्लूड करेंगे, ओके अटैच करेंगे, उसकी बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, ओके हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल बना दी हमने, ओके mbscoding.js नाम की। ओके, हम लोग क्या करते, हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, ओके एक स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे, ओके इसके SR से एट्रीब्यूट, ओके इसको क्या कहा जाएगा, एट्रीब्यूट। ओके, SR से एट्रीब्यूट का मतलब है सोर्स। ओके, हमारी जो जावास्क्रिप्ट का जो लोकेशन है, ओके हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है बेसिकली उसका लोकेशन क्या है, ओके उसका पाथ क्या है बेसिकली, ओके उसका URL क्या है, कहां पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है बेसिकली, ओके उसका लोकेशन हम लोग देंगे डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा, इसके SR से एट्रीब्यूट के अंदर mbscoding.js नाम की फाइल है मेरे पास, ओके और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। ओके, इस तरह से। तो अभी तक हमने बातें की है, ओके जावास्क्रिप्ट को अगर इंप्लीमेंट करना है, ओके जावास्क्रिप्ट को अगर इंप्लीमेंट करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। ओके, पहला इन पेज जावास्क्रिप्ट, ओके और दूसरा कौन सा तरीका भाईजान, दूसरा तरीका है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दो, ओके और उसको इंक्लूड कर दो, ओके उसको अटैच कर दो किसके अंदर, HTML के अंदर। ओके, इस तरह से। और इन पेज जावास्क्रिप्ट का या तो हेड के अंदर, ओके या फिर बॉडी जहां पे खत्म होती वहां पे, ओके और रेकमेंडेड क्या रहेगा, बॉडी जहां पे खत्म होती वहां पे जाओ, स्क्रिप्ट टैग लिखो, अपना काम कर लो। ओके, मोस्टली ज्यादातर डेवलपर इसी को फॉलो करते हैं। ओके, ये तो होगी कॉन्सेप्ट की बातें, अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखने वाले। ओके, तो चलते हमारे VS कोड के अंदर और इसका प्रैक्टिकल देख लेते कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ओके हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML के पेज के अंदर। ओके, तो चलते हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली धमाके के साथ, ओके जोश बना के रखो, जितना भी समझा अभी तक कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो। ओके, या फिर लिख सकते चमक गया भाई साहब, ओके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली हो रहे, ऐसा आपको कमेंट करना है। ओके, तो चलते हैं VS कोड के अंदर। ओके, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहां पे आने के बाद क्या करते, राइट क्लिक करेंगे, ओके राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके और फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट, ओके यहाँ पे लिखना है आपको जावास्क्रिप्ट मास्टरी। ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बना देते हैं इस तरह से। ओके, और इस फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, VS कोड के अंदर खोल लेंगे। कैसे खोला जाता है, राइट क्लिक करना है, ओके शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके ओपन विथ, ओके ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इस तरह से।
तो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने अभी भी एक जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा बेसिकली। ओके, और न्यू फोल्डर का नाम क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 1 तो हो चुका है। ओके, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 नाम का एक फोल्डर बनाते। ओके, लेक्चर नंबर 2 नाम का फोल्डर, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते, जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख देते। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर, ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर लेक्चर 2 नाम का फोल्डर बनाया। ओके, और लेक्चर 2 के अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन है। ओके, इस तरह से मतलब लेक्चर 2 के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते, किसका प्रैक्टिकल करना चाहते, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन का। ओके, इस तरह से तो लेक्चर 2 के अंदर क्या करते, एक न्यू फाइल बनाते, उसका नाम है index.html। ओके, index.html क्या है, हमारी एंट्री फाइल होती है। ओके, यहां से ब्राउजर, ओके, यहां से ब्राउजर क्या करता है, ओके, यहां से ब्राउजर कोड को पढ़ना, ओके, कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, यहां से ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, इस तरह से तो index.html क्या होती है, एंट्री फाइल होती है। ओके, याद रखना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, उसके बाद यहां पे आ जाता हूं। ओके, और आपको कुछ चीजें बताता हूं। ओके, यहां पे देखो 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 के ऊपर आपको जाना है। ओके, हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन है यहाँ पे, तो उनमें से यहाँ पे एक्सटेंशंस नाम का, ओके, एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूं इस कोर्स के अंदर। ओके, तो एक एक्सटेंशन है प्रीटियर नाम का, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। ओके, ये कोड को सुंदर करने के लिए हेल्प करता है। ओके, एक मटेरियल आइकन थीम है। ओके, मटेरियल आइकन थीम नाम का एक्सटेंशन है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहूंगा। लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहूंगा। और गिटहब थीम नाम की मेरी पर्सनल फेवरेट थीम है, उसका भी इस्तेमाल में करना चाहूंगा। ओके, इस तरह से तो यहाँ पे जो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर है ना, ओके, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। ओके, तो प्रीटियर क्या करता है, कोड को फॉर्मेट करता है। ओके, बहुत हेल्पफुल रहता है, उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आइकन थीम है, ये भिन्न भिन्न तरह के आइकन्स लाके देती है। ओके, तो .html लिखोगे तो HTML का आइकन आ जाएगा, .js लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट का आइकन, .css तो CSS का आइकन, तो भिन्न भिन्न तरह के आइकन्स मटेरियल आइकन थीम के पास है, वो लाके हमको देता है। ओके, तो अच्छा दिखता है। ओके, लाइव सर्वर क्या करता है, लाइव सर्वर एक डमी सर्वर क्रिएट करके देखता है। ओके, तो यहां पे index.html, ओके, इसका आउटपुट, ओके, इस HTML डॉक्यूमेंट का, इस पेज का, इस वेब पेज, ओके, index.html क्या है, index.html बेसिकली क्या है, एक वेब पेज है। ओके, एक वेब पेज एक वेबसाइट तो है ना, इसका आउटपुट कहां पे देखेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे ब्राउजर के अंदर। ओके, और गूगल क्रोम का यूज कर लेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन, ओके, लाइव सर्वर नाम का एक डमी सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, तो डमी सर्वर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो लाइव सर्वर हमको एक डमी सर्वर प्रोवाइड करेगा, इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है आपको। ओके, इस तरह से तो हम लोग आ चुके हैं index.html के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। ओके, तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा, टाइटल यहां पे बदल देंगे और टाइटल यहां पे रखेंगे जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन नाम का टाइटल मैंने रखना है यहां पे। ओके, जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन नाम का टाइटल मैंने रख दिया इस तरह से। ओके, एक बार में कोड पूरा समझा दूंगा आपको। ओके, तो यहां पे देखो, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है डॉक टाइप HTML, मतलब HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, डॉक टाइप क्या बताता है, डॉक टाइप HTML बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन है, कौन सा
वर्जन है, HTML का 5 वाला वर्जन है। ओके, 5th वर्जन की बातें कर रहे हैं। ओके, HTML का डॉक्यूमेंट है। ओके, कौन सा डॉक्यूमेंट? HTML का डॉक्यूमेंट 5th वाला वर्जन है। ओके, इस तरह से HTML का रूट एलिमेंट बोला जाता है। ओके, इसको, और यहां से यह ओके HTML का रूट एलिमेंट है, ये बेसिकली पेरेंट होता है, इसके अंदर ही पूरा पूरा कोड आता है बेसिकली। ओके, HTML का रूट एलिमेंट बोला जाता है इसको। ओके, और लैंग एट्रीब्यूट के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश बता रहा है। ओके, उसका हेड एलिमेंट आता है HTML के रूट एलिमेंट के अंदर। ओके, तो HTML का रूट एलिमेंट क्या हो जाएगा? पेरेंट हो जाएगा। इसके 2 चाइल्ड है, एक हेड है, दूसरा बॉडी है। ओके, हेड के अंदर क्या है? मेटा टैग्स आ सकते हैं, जैसे कि एक मेटा टैग है कैरेक्टर सेट UTF-8। ओके, तो मेटा टैग क्या होता है? ओके, एक टैग है, सिंगल टैग होता है बेसिकली। ओके, इसके अंदर आपने लिखना है। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर सेट UTF-8। ओके, UTF-8 क्या है? इनकोडिंग है। ओके, एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका, उसको इनकोडिंग कहा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इनकोडिंग है UTF-8 नाम की, उसका इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं। ओके, तो मेटा टैग के अंदर मैंने मेंशन किया, उसके बाद एक और मेटा टैग बनाए। ओके, और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर व्यू पोर्ट बता रहा है कि व्यू पोर्ट की बातें, व्यू पोर्ट मतलब स्क्रीन। ओके, डिस्प्ले, जहां पे आपका पूरा पूरा कंटेंट रेंडर होके आएगा। ओके, पूरा पूरा वेब पेज आपको दिखाई देगा। ओके, पूरी पूरी वेबसाइट आपको दिखाई देगी, उसको व्यू पोर्ट बोला जाता है। उसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्प्ले बोला जाता है। ओके, उसकी बातें हम लोग करना चाहते हैं। नेम एट्रीब्यूट के अंदर व्यू पोर्ट बताया, और कंटेंट। ओके, कंटेंट बेसिकली तो जो आपका कंटेंट होता है, ओके, उसकी विड्थ, डिवाइस के विड्थ के हिसाब से होने वाली। ओके, आपका जो कंटेंट है ना, ओके, उसकी जो विड्थ बेसिकली भिन्न भिन्न तरह के डिवाइस हो सकते हैं हमारे पास। मोबाइल फोन, ओके, छोटा वाला मोबाइल फोन, थोड़ा सा बड़ा वाला मोबाइल फोन, उससे आगे और बड़ा वाला मोबाइल फोन। ओके, छोटू सा फोन, बड़ा सा फोन। ओके, इस तरह से। ओके, और हमारे पास टैबलेट हो सकता है। ओके, हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, मॉनिटर की स्क्रीन हो सकती है। ओके, टीवी की स्क्रीन हो सकती, उससे भी बड़ा डिस्प्ले साइज हो सकता है। ओके, भिन्न भिन्न तरह के डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग विड्थ, ओके, डिवाइस के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर जाए। ओके, इस तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेटा टैग्स। ओके, लिखने होते। और इनिशियल स्केलिंग कितनी रहे? 1.0। ओके, जूम लेवल कितनी रहे? 1.0 रहे। ओके, इस तरह से। और टाइटल के अंदर हमारा जो वेब पेज है, हमारी जो वेबसाइट है, उसका टाइटल अभी अभी मैंने मेंशन कर दिया कि जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन नाम का टाइटल है। ओके, तो हेड एलिमेंट के अंदर क्या आया? कुछ मेटा टैग्स आए, टाइटल आया जावास्क्रिप्ट के। ओके, जो एक्सटर्नल वाली फाइल है यहां पे अटैच कर सकते हैं, CSS की फाइल भी अटैच की जा सकती है, CSS का कोड भी यहां पे लिखा जा सकता है, जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहां पे हेड एलिमेंट के अंदर लिखा जा सकता है। ओके, समझ में आया? ओके, बॉडी के अंदर क्या आएगा? पूरा पूरा कंटेंट, हेडिंग। ओके, हेडिंग, पैराग्राफ, ओके, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, जितना भी कंटेंट है, ओके, सारा सारा बॉडी के अंदर आएगा। ओके, और इसको खोलेंगे कैसे? राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना, तो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो जाएगा। टॉप में एक टाइटल आ रहा है जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन नाम का। ओके, इस तरह से। और ये जो व्हाइट वाली स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, ये जो डिस्प्ले, ओके, यहाँ पे पूरा पूरा कंटेंट, ओके, आपका जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, उसके अंदर का पूरा पूरा कंटेंट दिखाई देगा, उसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। ओके, तो समझ में आया? आगे बढ़ सकते और अब जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हेड एलिमेंट के अंदर। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, और हेड एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे जो टाइटल है, ओके, टाइटल के नीचे आएंगे और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। ओके, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। ओके, इस तरह से। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करेंगे? स्क्रिप्ट टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड लिखेंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती? भिन्न भिन्न तरह के कमांड्स होते। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते? भिन्न भिन्न तरह के कमांड्स होते। और कमांड कौन कौन से हो सकते? डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो। ओके, इस तरह से। तो मैं क्या करना चाहता हूं? डॉक्यूमेंट मतलब अभी अभी मैंने बताया ना आपको, व्यू पोर्ट। ओके, जहां पे कंटेंट रेंडर होके आता है। ओके, जहां पे आपका वेब पेज दिखाई देगा। ओके, देखो इसकी मैं बातें करना चाहता हूं। ओके, यही हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर
राइट कर दो। ओके, हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ राइट करना चाहते तो यहाँ पे आ जाएंगे और एक कमांड बेसिकली अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, क्या करूंगा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करो राइट करो, तो डॉट लिखा और राइट लिख दिया। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट करना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर मान लेते मैंने एक नंबर डाल दिया। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया 30 लिख दिया। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके जैसे आपने लिख दिया ना उसके बाद सेमीकोलन लगा दो। ओके, सेमीकोलन से क्या पता चल जाएगा ब्राउजर को, ब्राउजर भाई साहब है ना, तो ब्राउजर भाई साहब को हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली, ओके ये जो कमांड है बेसिकली इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट वाली कमांड हम लोग नीचे लिखेंगे उसकी कहानी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, हमने यहां पे लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो आपको मैं जूम करा के दिखा सकता हूं बेसिकली। ओके, मान लेते मैंने जूम करा के दिखाया 500 के ऊपर, तो आपको यहां पे क्या नजर आया 30 नजर आया, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, ये डॉक्यूमेंट है। ओके, इसके अंदर राइट कर दो किसको 30 को। ओके, तो यहां पे 30 आपको नजर आ जाएगा। ओके, फिर से एक और एग्जांपल करते, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोड्स के अंदर, ओके कोड्स के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, मान लेते मैं क्या करता हूं एमबीएस कोडिंग नाम का नाम डाल देता हूं। ओके, बेसिकली हम लोग जो स्ट्रिंग है आगे चल के पढ़ेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली जो भी कैरेक्टर है बेसिकली। ओके, कैरेक्टर मतलब आपका नाम, मेरा नाम, जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक नाम है, ओके एमबीएस कोडिंग एक नाम है। ओके, उसी प्रकार से ओके अगर आपको नाम डालना है, ओके मतलब कैरेक्टर डालने, ओके हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे डबल कोट्स डाल सकते हैं या फिर आप लोग सिंगल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से। तो मैंने क्या कर देना है यहाँ पे, ओके शिफ्ट और यहाँ पे कोट्स दबाना है। ओके, शिफ्ट और कोट्स दबाए। ओके, कहां पे मिलेंगे, ओके आपके कीबोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर आपको कोट्स दिखाई देते ना, तो शिफ्ट दबाओ और कोट्स दबाओ। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, या तो डबल कोट्स, ओके जिससे स्टार्ट होगा उससे एंड होगा। ओके, स्टार्ट और एंडिंग देखो यहाँ पे डबल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट से एंडिंग की। ओके, और बीच में मैं यहाँ पे डालूंगा एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग डाल दिया। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, ओके उसकी कहानी खत्म। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 की कहानी भी खत्म कर दी, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ओके, अगर सेमीकोलन नहीं लगाते तो ब्राउजर को पता नहीं चलेगा। ओके, तो एरर भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते सेमीकोलन लगा दिया। ओके, इस लाइन की कहानी खत्म। ओके, और इस लाइन की कहानी स्टार्ट। ओके, इस तरह से। तो पहले आंसर क्या आएगा 30, फिर एमबीएस कोडिंग आ जाएगा, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए 30 एमबीएस कोडिंग। ओके, एक ही लाइन के अंदर। ओके, तो अगर आपको कमेंट करना है, ओके तो मैं आपको बताता हूं। ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से क्या बन जाएगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो कमेंट बन जाएगी। ओके, कमेंट का मतलब है ये जो कोड है आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा, ब्राउजर इसको क्या करेगा इग्नोर करेगा। ओके, ब्राउजर इसको इग्नोर करेगा। ओके, बेसिकली इसका आउटपुट दिखाएगा बट इसको आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके, कमेंट को क्या करता है ब्राउजर इग्नोर करता है। ओके, और हम लोग अक्सर हम लोग क्या करते हैं कमेंट को लिखना चाहते हैं। ओके, कमेंट से क्या हो जाता है हमको तुरंत समझ में आ जाता है और ब्राउजर को भी हम लोग बेसिकली क्या है कमेंट का मतलब क्या है, ओके नोट्स बना लेना। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं जो कोड बेसिकली एक आदमी के पास तो नहीं रहेगा। ओके, हम लोग टीम के अंदर काम करते तो भिन्न भिन्न तरह के हमारे पास क्या होते डेवलपर होते। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते, ओके यहाँ पे क्या लिखा, ओके मतलब मान लेते एक सेक्शन बनाया। ओके, हम लोग वहां पे कमेंट डाल देंगे नेविगेशन स्टार्ट। ओके, कमेंट डाली। ओके, हमने क्या कर दिया फुटर स्टार्ट कमेंट डाल दी। ओके, हमारा क्या ओके मेन स्टार्ट ओके कमेंट डाल दी। ओके, तो इस तरह से ओके जो भी काम करना चाहते ओके तो हम लोग कमेंट डालते जाते और हमारा जो कोड है बेसिकली अगर एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर के पास जाएगा ना तो उसको भी आसानी रहेगी समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इसलिए करते हैं हम लोग। ओके, और ब्राउजर क्या करता है कमेंट को ओके जो कमेंट होते हैं ना उनको क्या करता है कमेंट्स को इग्नोर करता है। ओके, और उसका आउटपुट नहीं दिखाता। ओके, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ कोड का दिखाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा एमबीएस कोडिंग नाम का आउटपुट आपके सामने आ चुका है। ओके, इस तरह से मान लेते एक और एग्जांपल करते। ओके,
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, किसको राइट करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया, ओके, नमस्कार लिख दिया, ओके, नमस्कार लिखा, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग लिख दिया, ओके, इस तरह से लिख दिया मैंने भाई साहब, ओके, क्या लिख दिया, सेमीकोलन भी लगाना, ओके, ध्यान में रखना, ओके, तो यहाँ पे लिखना मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करो, प्रिंट कर दो, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो किसको, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके। अब नोट करने लायक बात है, ओके, तो यहाँ पे कहानी कैसी चलेगी, ओके, कहानी कैसी चलेगी बेसिकली, ओके, ब्राउजर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, ओके, तो पहले लाइन में आया, दूसरे लाइन में आया, तीसरे, ओके, यहाँ पे आ गया टाइटल के नीचे स्क्रिप्ट देखी, ओके, और यहाँ पे उसने देखा कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है मेरे को एमबीएस कोडिंग को, ओके, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया तुरंत, ओके, क्या एमबीएस कोडिंग को प्रिंट करा दिया तुरंत, ओके, इस तरह से। फिर उसने क्या दिखा, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है मेरे को, ओके, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करना है मेरे को, क्या, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, तो एमबीएस कोडिंग आया पहले, ओके, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली, ओके, पहले लाइन में आया और उसके तुरंत बाद, ओके, उसके तुरंत बाद उसी लाइन के अंदर नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग भी आ गया, ओके, एमबीएस कोडिंग, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, एक ही लाइन के अंदर आउटपुट आ जाएगा, ओके, इस तरह से कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, एमबीएस कोडिंग, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, इस तरह से। अब नोट करने लायक है, ओके, स्पेस कैसे देंगे, ओके, स्पेस कैसे देंगे, गैप कैसे मेंटेन करेंगे, ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद एमबीएस कोडिंग लिखा था ना, ओके, तो यहाँ पे एमबीएस कोडिंग के बाद यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, एमबीएस कोडिंग, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, इस तरह से समझ गए आप लोग। तो ये क्या बताता है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट है, ओके, इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कर दो, प्रिंट कर दो, किसको, एमबीएस कोडिंग को, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, इस तरह से। तो नोट कर लेना भाई साहब, ओके, नोट कर लेना, हम लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं और उसकी भी मेथड नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेड एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर ही हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ओके, और उसके अंदर एक कहानी लिखना चाहते हैं हम लोग, ओके, और लिख भी दी, ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्क्रिप्ट टैग आपने यहाँ पे लिखा ना, ओके, आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, ओके, बॉडी के अंदर भी लिखा जा सकता है, ओके। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाएंगे और मान लेते एक हेडिंग बना देंगे, ओके, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग बना दी H1 नाम की, ओके, मान लेते एमबीएस कोडिंग नाम की मैंने क्या कर दी, हेडिंग बना दी, ओके, इस तरह से, ओके, H1 एलिमेंट बनाया, ओके, और उसके अंदर कंटेंट डाल दे एमबीएस कोडिंग नाम की, ओके। नोट करने लायक बात क्या होती है, हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट होता है ना, ओके, उसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग होती है, ओके, और उनमें से, ओके, उनमें से H1 जो हेडिंग होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ओके, और हमारा जो वेब पेज होता है, ओके, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है, ओके, हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारी जो H1 हेडिंग होनी चाहिए ना, एक लोती होनी चाहिए, ओके, यही बेस्ट वाली प्रैक्टिस रहती है, ओके, इस तरह से। और जो H2 हेडिंग, H3 हेडिंग अलग अलग सेक्शन के अंदर मल्टीपल बार यूज कर सकते हो, ओके, बट H1 को एक लोती रहने देना, ओके, याद ये रखना है कि H1 जो हेडिंग है एक लोती रहनी चाहिए, कहां पे, ओके, हमारी जो वेब पेज है, ओके, हमारे जो डॉक्यूमेंट है HTML का डॉक्यूमेंट, उसके अंदर H1 जो हेडिंग है एक लोती होनी चाहिए, H2 H3 मल्टीपल सेक्शन बनाते जाएंगे और यूज करते जाएंगे, ओके, आगे बढ़ते। और उसके बाद मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे बॉडी जहां पे खत्म हो रही, ओके, बॉडी जहां पे खत्म हो रही ना, उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर, ओके, उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर क्या करते, यहां पे आने के बाद एक स्क्रिप्ट टैग लगाते, लगा दिया स्क्रिप्ट टैग, ओके, इस तरह से स्क्रिप्ट टैग बना दिया, ओके, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आने के बाद क्या करते, यहां पे भी लिख देते कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट करना है आपको, और यहां पे भी डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर सकता हूं। और मान लेते यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर मैं राइट करना चाहता हूं बेसिकली, ओके, मान लेते यहां पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने यहां पे लिख दिया, ओके, इस तरह से हेलो वर्ल्ड यहां पे लिख दिया, ओके, और सेमीकोलन लगा दिया, ओके, इस तरह से। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड को, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले एमबीएस कोडिंग आया, ओके, तो ये बेसिकली कहां पे, हमारे जो हेड एलिमेंट है ना उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा था ना, तो यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट वहां पे किया था हमने, ओके, और उसके बाद हमने नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग वहां पे, ओके, हेड एलिमेंट के अंदर। उसके बाद बॉडी के अंदर एक हेडिंग डाल दी, ओके, कौन सी हेडिंग डाल दी भाई साहब, यहां पे एमबीएस कोडिंग नाम की, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद हमने बॉडी जहां पे खत्म होती उसके जस्ट ऊपर एक
स्क्रिप्ट टैग बनाया, ओके, और वहां पे बोल दिया कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो किसको, हेलो वर्ल्ड को, ओके, इस तरह से। तो कोड लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है, ओके। तो सबसे पहले ब्राउजर ने कोड यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, ओके, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ओके, फिर यहाँ पे टाइटल देखा, स्क्रिप्ट टैग देखा, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो एमबीएस कोडिंग को, फिर नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग को डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, फिर वो नीचे आया, ओके, बॉडी के अंदर उसने हेडिंग देखी H1 की, ओके, और उसको प्रिंट करा दिया, ओके, वहां पे दिखा दिया एमबीएस कोडिंग को। फिर मैंने एक और स्क्रिप्ट टैग बनाया, ओके, और उसने फिर से डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड को, ओके, इस तरह से। तो ब्राउजर कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ओके, इस तरह से। तो अभी तक हमने इन पेज जावास्क्रिप्ट को कवर कर चुके हैं हम लोग, ओके। तो इन पेज जावास्क्रिप्ट कहां पे, ओके, मेथड नंबर 1 हेड एलिमेंट होता है, ओके। हेड एलिमेंट के अंदर हमने टाइटल के जस्ट नीचे स्क्रिप्ट टैग बनाया, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कर लिया। मेथड नंबर 2 इन पेज जावास्क्रिप्ट का क्या है, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर स्क्रिप्ट टैग बनाओ, जावास्क्रिप्ट का कोड कर लो, ओके, इस तरह से। अब हम लोग बात करना चाहते एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, ओके, और वहां पे, ओके, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओके, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे लेक्चर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, ओके, और उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम यहाँ पे रख देते एमबीएस कोडिंग, ओके, एमबीएस कोडिंग .js, ओके। .js क्या है, एक्सटेंशन है, ओके, जैसे कि .html क्या है, .html भी एक एक्सटेंशन है, ओके, मतलब HTML .html क्या बताता है कि HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, मतलब HTML की फाइल है बेसिकली, ओके। .js क्या बताता है कि .js मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल है बेसिकली, ओके, इस तरह से। तो एमबीएस कोडिंग .js है, इसको हम लोग अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कोड यहां पे लिख के बताता हूं, ओके। तो यहां पे कंट्रोल बी से इसको खिसका देते और यहां पे डायरेक्टली, ओके, स्क्रिप्ट टैग यहां पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं आपको, ओके, डायरेक्टली कोड करिए, ओके। तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहां पे राइट कर दीजिए, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ओके, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट करना चाहते, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना चाहते यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा देते बाहर, और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे उसको डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट करना है। तो मान लेते मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट मास्टरी, ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। तो जावास्क्रिप्ट मास्टरी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ओके, इस तरह से। मैंने उसको क्या बताया कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो किसको, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के टेक्स्ट को, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कर दो जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट, ओके। अब हम लोग क्या करते, एमबीएस कोडिंग .js नाम की जो फाइल है उसको अटैच करते, लिंक करना चाहते हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएंगे index.html के अंदर। तो यहाँ पे आ चुके index.html के अंदर। अब हम लोग क्या करते, जो स्क्रिप्ट आ रहा है ना, इसको कंट्रोल// से कमेंट आउट कर देंगे, ओके, कमेंट आउट कर देंगे। तो हेड एलिमेंट के अंदर हम लोग ने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, ओके। इसको क्या बोला जाएगा, हमने कोड को कमेंट आउट कर दिया, ओके, कमेंट बना दी, कंट्रोल// से कमेंट कर दिया उस कोड को, ओके। अब हम लोग ने क्या कर देना है, यहां पे आने के बाद एक और कमेंट लिखनी, ओके, और यहां पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट नाम की यहां पे मैंने कमेंट डाल दी। और ये जो बेसिकली जो कमेंट है बेसिकली, ओके, ये हमारी HTML की कमेंट है, ओके, कंट्रोल// से बन गई है, ओके। इसको भी ब्राउजर क्या करेगा, इग्नोर करेगा, ओके। और यहां पे बेसिकली जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखी थी वो जावास्क्रिप्ट की कमेंट थी, उसको भी ब्राउजर क्या करेगा, उसको भी ब्राउजर इग्नोर करेगा, ओके। और यहां पे हम लोग ने क्या कर देना है, यहां पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, ओके। तो यहां पे स्क्रिप्ट लिखते, ओके, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, ओके, इस तरह से स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। और इसके, ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर चले गए। जो स्क्रिप्ट टैग है बेसिकली, ओके, ये जो ओपनिंग टैग है, ओके, इसको ओपनिंग टैग, इसको क्लोजिंग टैग कहेंगे। इसके ओपनिंग टैग के अंदर आते ये जो पूरा पूरा स्क्रिप्ट एलिमेंट है ना, ओके, इसके ओपनिंग टैग में आते। और स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग टैग में आने के बाद क्या करते, यहां पे SR से एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, SR से एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लोकेशन देंगे, पाथ देंगे कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है mbscoding.js कहां पे एक्चुअली रखी पड़ी है, ओके। तो // मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर mbscoding.js नाम की फाइल है मेरे पास, ओके। यहां पे इस तरह से लोकेशन दे दिया, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ओके। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है अब अटैच हो चुकी है, लिंक हो चुकी है, ओके, इस तरह से। अब कंट्रोल S किया
और ब्राउजर के ऊपर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं mbscoding.js के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो किसको, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम की टेक्स्ट को। ओके, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चले और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे क्या आ रहा है अब, ओके जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट आ रहा है सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट प्रिंट हुआ। ओके, तो कैसे कोड पढ़ा जाता है आपको समझाना चाहता हूं। ब्राउजर ने लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ा। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आया हो, ओके तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ओके यहां पे देखा, ओके यहां पे देखा, तो कमेंट को उसने इग्नोर किया। ओके, फिर उसने देखा स्क्रिप्ट टैग। ओके, तो उसने समझ लिया कि यहां पे सर्च एट्रीब्यूट के अंदर इसने तो mbscoding.js नाम की एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखी। ओके, तो mbscoding.js के अंदर गया हो, ओके उसने यहां पे कोड को देखा, ओके कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, मेरे को राइट करना है क्या, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है मेरे को। ओके, तो ब्राउजर भाई साहब, ओके उसने देख लिया, तो यहां पे देखो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट यहां पे आ गया। ओके, प्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो गया। ओके, फिर वो कहां पे गया, नीचे गया। ओके, उसने क्या देखी, हेडिंग देखी, ओके h1 नाम की, mbscoding नाम की, उसको भी उसने दिखा दिया। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर mbscoding नाम की हेडिंग आ रही। ओके, और उसके बाद वो नीचे गया। ओके, और उसके बाद यहां पे उसने देखा। ओके, और स्क्रिप्ट टैग लगाए। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है किसको, हेलो वर्ल्ड को। ओके, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो गया हेलो वर्ल्ड। ओके, इस तरह से तो नोट करने लायक बात है। ओके, ये जो एक्सटर्नल वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, ओके इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी जहां पे खत्म होती ना, ओके तो बॉडी जहां पे खत्म होती वहां पे अटैच यहाँ पे लिंक कर सकते। तो मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं यहाँ पे पूरा कोड को। ओके, इसको कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल सी करने के बाद क्या कर दिया, कंट्रोल सी किया। ओके, और इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। ओके, इस वाले कोड को कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इसको इग्नोर करेगा। ओके, और यहाँ पे ओके बॉडी, ओके हमारी जो बॉडी एलिमेंट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आया और यहाँ पे मैंने इस कोड को भी मैंने क्या कर दिया, इस कोड को भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। ओके, एक्सटर्नल वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे मैंने इस तरह से अटैच यहाँ पे लिंक करना है। ओके, बॉडी जहां पे हमारी खत्म होती उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर स्क्रिप्ट टैग लिखा या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर mbscoding.js नाम की फाइल है। ओके, इस तरह से समझ में आता है आपको। इस तरह से आप कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आया, mbscoding और जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके, तो कहानी कैसी हुई, तो सबसे पहले ब्राउजर ने कोड यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर आया। ओके, फिर टाइटल देखा तो उसने ये सारे कमेंट को इग्नोर किया, तो हेड एलिमेंट की कहानी खत्म। फिर बॉडी एलिमेंट के अंदर आया, हेडिंग देखी, mbscoding को प्रिंट करा दिया। ओके, mbscoding को दिखा दिया, फिर यहां पे आ गया। ओके, और बॉडी जहां पे खत्म होती उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर उसने देखा एक स्क्रिप्ट टैग लगाए, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल इसने अटैच करके रखी। ओके, या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देख के रखा है, कहां पे जाना है, mbscoding.js के अंदर, और उसने कोड को पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के टेक्स्ट को। ओके, डॉक्यूमेंट मतलब ये डॉक्यूमेंट। ओके, और उसने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का जो टेक्स्ट था उसको डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करा दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर ओके डिस्प्ले करा दिया, प्रिंट करा दिया जिसको जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के टेक्स्ट को। ओके, इस तरह से तो आज की इस क्लास के अंदर हमने दोनों तरीके देख लिए। ओके, जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ओके, दो तरीके कौन से, तरीका नंबर एक, ओके तरीका नंबर एक क्या है, ओके इन पेज जावास्क्रिप्ट। ओके, इन पेज जावास्क्रिप्ट। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, इन पेज जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, इस तरह से समझ गए आप लोग। दो तरीके होते हैं, एक होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट जो कि हम लोग HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे index.html है। ओके, ये HTML की फाइल है बेसिकली, HTML का डॉक्यूमेंट है बेसिकली, HTML का पेज है बेसिकली। ओके, और हम लोग ने क्या कर देना है, हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाना है, वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट करना है, राइट डाउन कर लेना है। ओके, इस तरह से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी कोड को ओके स्क्रिप्ट टैग हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर हमारा जो बॉडी होता है, ओके जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर लिख सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम ओके मैक्सिमम
टाइम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली बॉडी जहां पे खत्म होती है ना, ओके, बॉडी जहां पे खत्म होती है, ओके, बॉडी जहां पे खत्म होती है वहां पे इन पेज जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं, ओके, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर ही, ओके, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करते हैं या फिर इन पेज जावास्क्रिप्ट को करते हैं। ओके, दो तरीके कौन से, एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट जो कि हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखेंगे, या तो हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर, या फिर बॉडी जहां पे खत्म होती उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर हम लोग कर लेंगे, स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, कोड कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड को राइट डाउन कर लेंगे। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ, ओके, उसको यहां पे इंक्लूड कर लो, ओके, उसको यहां पे अटैच कर लो। ओके, अटैच कैसे करेंगे, ओके, अटैच कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा तरीका। ओके, क्या करो, यहां पे आ जाओ, हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखो, या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स दे दो, लोकेशन दे दो, पाथ दे दो। ओके, इस तरह से। ओके, या तो ये तरीका नंबर एक, दूसरा तरीका क्या, बॉडी जहां पे खत्म होती उसके एक स्टेप ऊपर, ओके, यहां पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ, या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर यहां पे लोकेशन पाथ दे दो जावास्क्रिप्ट के एक्सटर्नल वाले फाइल का। ओके, तो ये जो तरीका है बॉडी जहां पे खत्म होती उसके एक स्टेप ऊपर करने का, ओके, जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने का, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है पूरा पूरा, ओके, पूरा पूरा यहां पे लोड हो जाएगा। ओके, पूरा पूरा लोड होके आएगा। जैसे कि यहां पे सबसे पहले MBS कोडिंग नाम की हेडिंग आ जाएगी, तो यहां पे देख ही पा रहे होंगे MBS कोडिंग नाम की हेडिंग आ गई, और उसके बाद, ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट हुआ। ओके, जावास्क्रिप्ट का काम बाद में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले पूरा पूरा कंटेंट यहां पे हमारे पास लोड होके आ गया। ओके, किसका, HTML का। ओके, इस तरह से जैसे कि हेडिंग आ गई और उसका जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट हुआ। काम क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, किसको, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट कर दो, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट को। ओके, इस तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ओके, अगर आपने जो भी सीखा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे एक समरी नोट लिखनी है कि क्या क्या सीखा आपने। ओके, क्या वैल्यू ऐड हुई आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी वेब डेव की जर्नी के अंदर, क्या आपको कुछ समझ में भी आया, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या आपको इन डेप्थ इन डिटेल वाले लेक्चर पसंद आते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आपकी समरी नोट, आपने जो भी सीखा होगा आज के लेक्चर के अंदर, ओके, उसको लिख दीजिए। ओके, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और तेजी के साथ हम लोग कंटेंट बना सकते हैं। ओके, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते। ओके, और आप लोग कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक भी दे सकते। ओके, अब हम लोग क्या करते, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट और ताजा एपिसोड, ओके, और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल एपिसोड के अंदर और जोश और जुनून के साथ मिलने वाले। तो अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।